आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वीडियो आप सभी के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीनों पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत कुछ आप सीख पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे और शैतान की चालों से अनजान नहीं रह पाओगे, ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करो और उसकी योजनाओं में बने भी रहो। जैसे कि आपको बताया था इससे पहले वाले एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में, कि परमेश्वर हमें पर्सनल लाइफ में परखता है कि हमारे चुनाव क्या हैं, रिलेशन में, हमारे रिलेटिव में, क्या हम परमेश्वर के साथ सब बातों को लेकर ईमानदार हैं, कहीं हम परमेश्वर के साथ किसी चीज़ को लेकर चोरी तो नहीं कर रहे हैं, और टाइम और टैलेंट, इन चीज़ों के अंदर परमेश्वर के साथ क्या हम ईमानदार हैं। परमेश्वर हमें खुद की लाइफ में परखता है कि हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को कैसे पहला स्थान देते हैं, क्या हम उसके वचन को लेकर गंभीर है या नहीं है, या हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पास फ़ायदे के लिए आते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, जब उसको हम मांगने के लिए परेशान करते हैं, या फिर चाहे कुछ भी हो, तू दे ना दे मेरा परमेश्वर है। हम हर पल में, हर बात में, हर काम में क्या हम उसके वचन को इज्जत दे रहे हैं या नहीं दे रहे अपनी खुद की ज़िंदगी में। तो परमेश्वर हमें पर्सनल लाइफ में परखता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर कोशिश करना कि पहला पार्ट ज़रूर देखो आप, क्योंकि बहुत कुछ आप सीख पाओगे, समझ पाओगे कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में और आपके ज़िंदगी के हर प्रकार के चुनाव में, आपकी खुद की लाइफ के पर्सनल चुनाव में, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से आपको क्या फ़ायदे, क्या करने से क्या दुष्परिणाम थे। तो आज हम जानेंगे कि सेवकाई में परमेश्वर हमें परखता है। ये दूसरा तरीका है परमेश्वर के परखने का। परमेश्वर हमें जब सेवा के लिए खड़ा करता है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि सेवक पहले परखे जाएं, फिर उसके बाद सेवा का कार्य करें। और सेवक है ना, परमेश्वर इस तरीके से परखता है कि उसके घर में भी कई बार उसकी परख होती है, क्योंकि लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं का आदर मान सम्मान उसके खुद के घर के नहीं करते, लेकिन बाहर लोग सलाम ठोकते हैं। मतलब जब कहीं बाहर सेवकाई के लिए जाते हैं, जब एक सेवक परमेश्वर की महिमा के लिए बाहर कहीं इस्तेमाल हो रहा है, अपने घर को छोड़कर किसी भी जगह XYZ अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए वचन सुना रहा है, आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, कहीं छुटकारा किए जा रहे हैं, तो प्रभु कहीं भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से सोचो समझ से बढ़कर इज्जत मान सम्मान आदर किया जाता है, जिसमें कि वो इज्जत मान सम्मान वो घर वाले नहीं कर सकते। वो इज्जत मान सम्मान ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार सच में, यार ऐसा इज्जत मान सम्मान तो मेरे खुद के घर वालों ने नहीं किया, मेरे ये मसीह के लोग कर रहे हैं, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, ये प्रभु के लोग कर रहे हैं, जिनके पास मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, जिनको मैं वचन सुना रहा हूँ, जिनके साथ मैं आराधना कर रहा हूँ, ये लोग मेरा इतना इज्जत मान सम्मान कर रहे हैं और इतने रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना आदर कर रहे हैं, जैसे कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आके वास कर रहा है और मेरे द्वारा बात कर रहा है, मुझसे कितना प्यार से बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ होता है, जैसे ही कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब जो घर में है परमेश्वर का अभिषेक, उस अभिषेक की उसके घर में उसकी मदद और सेवा टल नहीं की जा रही है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। लेकिन अगर वही घर का अभिषेक अगर कहीं बाहर सेवा के लिए जा रहा है, तो बाहर उसकी ऐसी सेवा टहल की जाती है, ऐसा आदर मान सम्मान किया जाता है जैसा कहीं पर हुआ ही नहीं है। तो इसी तरीके से परमेश्वर सेवाकाई में बहुत सी चीजों को लेकर परखता है। सबसे पहला हमें देखना है कि परमेश्वर हमें किस बात को लेकर परखता है। जैसे परमेश्वर का कोई सेवक है, अगर वो सेवा करना चाहता है, कि क्या वो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, या बड़ी वस्तु का अधिकारी बनने के लिए उतावली से दौड़ रहा है कि मुझे पुलपिट की सेवा चाहिए, मुझे जल्दी से आराधक बनना है, मुझे ढोलक बजानी है, ड्रम बजाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे झट से माइक पकड़ना है, या इन चीज़ों की मतलब हम आड़ में लगे हुए हैं कि सबसे पहले मुझे ये मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, या मैं पुलपिट की सेवा करूं डायरेक्टली, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है। कहीं हम ऐसे उतावली तो नहीं दौड़ रहे हैं। लिखा है जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। और कई बार शैतान भी ऐसे दर्शन दिखाता है कि मनुष्य एक अच्छा विश्वासी परमेश्वर के दर्शन से हटकर वो मनुष्य अपना खुद का ही दर्शन पूरा करने लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान उसके मन में ऐसे बीज बोता है, देख तेरी अच्छी बीवी होगी, तेरा अच्छा बेटा होगा, तेरे अच्छे परिवार वाले होंगे, और तेरे आसपास में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग तुझे मतलब धन भी दिया करेंगे, टाइट ऑफरिंग्स दिया करेंगे, तेरी सेवा भी अच्छे से चलेगी, और लोग छुटकारा भी पाएंगे, चंगाइयां भी पाएंगे, तेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, कोठी होगी, सब कुछ बेस्ट होगा, और तू प्रार्थना करेगा, लोगों के जीवन में चमत्कार होंगे, दूर दूर देशों में तू जाएगा। मतलब ऐसे कई बार शैतान भी दिखाता है कि देख तेरा, तू अगर इस तरीके से करेगा, देख वहां पर तुझे ऑफर आए, वहां पर चले जा, यहाँ से ऑफर आए वहां पर चले जा, इस तरफ से ऑफर आए यहाँ पर चले जा, अरे उसकी कलीसिया में से कुछ लोगों को चुरा ले, उसकी भेड़ को चुरा ले, अरे उसकी भेड़ को वचन सुना, देख वो तेरा वचन सुनकर आ जाएगी, अरे उसकी भेड़ से बात तो कर, या उसको कहीं और बुला ले, उनके घर पे जाना शुरू कर। मतलब ये सारी चीजें ना, ये शैतान के काम है। ध्यान से समझना, परमेश्वर भी ऊंचा उठाता है, परमेश्वर भी दर्शन स्वप्न दिखाता है, लेकिन शैतान भी कम नहीं है। शैतान को कभी हमें बिल्कुल भी इन चीजों को लेकर मूर्ख नहीं समझना है। शैतान बहुत चालाक है, वो धूर्त है। ध्यान से समझना, वो धूर्त और चालाक है, क्योंकि
क्योंकि उसने हवा को भी भरमा दिया था और कई परमेश्वर के अभिषिक्तों का दर्शन भी बिल्कुल बदल दिया था। शुरुआत में परमेश्वर के अभिषिक्त तो सोचते थे परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, अपनी जान भी दे देंगे, ऐसे सेवकाई करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन चलते चलते अचानक उनकी रेल की पटरी ऐसे चेंज हो गई, ऐसे उनके दर्शन बदल गए कि मतलब परमेश्वर का दर्शन पूरा करते करते अचानक आत्मा में कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसे ऐसे बदलाव हुए लाइफ में, सेवकाई को लेकर, लोगों को लेकर ऐसे कुछ उतार चढ़ाव होते गए, बढ़ते गए और कुछ ऐसी बदलाव होते गए जिसके द्वारा शैतान ने ऐसा फटकने की कोशिश करी कि वो परमेश्वर के अभिषेक ना तो यहाँ के रहे ना वहां के रहे। इसीलिए परमेश्वर परखता है कि क्या मेरे बच्चे धीरज से मेरी बाट जो रहे हैं या उतावली कर रहे हैं बढ़ने के लिए, क्योंकि शैतान भी बहुत अच्छे से उत्तम थाली मनुष्य के आगे, एक विश्वासी के आगे परोसता है, सब कुछ दिखाता है उसके अंदर। देख, काम तो प्रभु का ही है, चंगाई भी प्रभु ही देगा, छुटकारा भी प्रभु ही देगा, आशीष भी प्रभु ही देगा। देख, परमेश्वर के लोग तेरे को दान दसवां हिस्सा भी देंगे, ऑफरिंग भी देंगे, टाइथ भी देंगे और तेरे को अच्छी जगह भी मिलेगी। अरे यही तरीका सही है यहाँ पर। तो तेरा काम तो बस ये ना सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना, बाकी सब तो परमेश्वर ही करेगा ना। मतलब समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। जैसे एक टाइम पे मूसा के साथ हुआ था। मूसा को परमेश्वर ने कहा था, मूसा चट्टान से बात कर, फिर उस पर लाठी मार। लेकिन मूसा के मन में क्या था? अगर आप और मैं होती तो एक तरीके से मन में यही निकलता कि भाई इतने सारे 20-25 लाख से ज्यादा इजरायली प्यासे हैं, इनको पानी नहीं मिला है, मेन है पानी निकालना, चाहे चट्टान से बात करे चाहे उस पर लाठी मारे। तो मूसा ने झट से उस पर लाठी मार दी, लेकिन बात नहीं करी। तो इसी बात के कारण परमेश्वर ने कह दिया, मूसा तूने मुझे पवित्र करके नहीं ठहराया। सोचो, छोटी सी बात जो हमें छोटी सी लग रही थी, मूसा ने क्योंकि लाठी मार दी, क्योंकि मूसा को तो मेन यही लग रहा था, हमें अगर हम आप और मैं होते तो हम भी यही सोचते कि भाई मेन तो ये है कि चट्टान से पानी निकल जाए, चाहे लाठी मारे चाहे चट्टान से बात करे। तो फिर उस टाइम पे हुआ क्या, जैसी चट्टान पर लाठी मार दी मूसा ने, वो भी 2 बार बिना बात करे, तो उसी समय वो परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे इजरायलियों के सामने पवित्र करके नहीं ठहराया। अब देख, तू उस वाचा के देश में जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, अब तू उस देश में ना जा सकेगा, ना ही इनको ले जा सकेगा। छोटी सी गलती के कारण उनका स्वर्ग जाना रुक गया था। कई बार है ना, शैतान भी ऐसे तौर तरीके अपनाता है। मैंने इन चीजों को नोटिस किया है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से अभिषिक्तों की, बहुत से लोगों की गवाहियां सुनी है। किसी को व्यभिचार में फंसा देता है, किसी की कॉलिंग को खराब करने के लिए लालच दिखा देता है, किसी की कॉलिंग को खराब करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग से हटाने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे मिलावट करके गड़बड़ी फैला देता है कि इंसान को लगता है कि हाँ मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रभु का नहीं, अचानक करते करते शैतान के काम पर हो जाता है। और दूसरी बात यह है, करने को एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, लेकिन सेवा करते करते इंसान भेड़ चुराना या भेड़िया बन जाता है, या कभी लालच करना, किसी प्रकार की चोरी करना, या दूसरे की नींव पर घर बनाना। मतलब बहुत सारी बातें शैतान ऐसे ऐसे काम करवाता है, ऐसी ऐसी बातें करवाता है, और हमें लगता है कि सब कुछ सही तो चल रहा है, हो तो प्रभु की सेवा ही रही है ना। चाहे इस चर्च में जाए, चाहे उस चर्च में जाए, चाहे इसकी कलीसिया के पास जाए, चाहे उसकी कलीसिया के पास जाए, चाहे वो कलीसिया हमारे पास आए, या हम किसी की कलीसिया को तोड़ें, या हम किसी की कलीसिया को लें, या हम कलीसिया खड़ी करें। लिखा है, जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। मतलब जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा नहीं करता है ना, खड़ा करने के साथ साथ है ना, खड़ा जब परमेश्वर के एक व्यक्ति को करता है तो उसके साथ साथ एक परमेश्वर दर्शन भी देता है। मतलब उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर कहता है, जैसे परमेश्वर ने जिस चर्च में हमें रख रखा है, उस चर्च में जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं तो उनको दर्शन दे रखा है। परमेश्वर की एक दासी हैं, उनका नाम है रेवरेंड सुमन गिरधर जी। तो वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो परमेश्वर ने उनको बुलाया, देख तूने दुनियावी दुल्हन बहुत सजा ली, अब तू मेरे पास आ, अब तू मेरी आत्मिक दुल्हन को सजा, अब तू मेरे पास आ। तो परमेश्वर ने इफिसियों 5:27 से बात करी। लिखा है कि तू मेरी निष्कलंक निष्पाप तेजस्वी कलीसिया बनकर मेरे सामने खड़ी कर, जिसमें ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री, जिसको प्रभु यीशु मसीह बादलों में लेने आने वाला है। तो परमेश्वर ने एक दर्शन उनको दिया, उस दर्शन के द्वारा उनसे बात करी कि हाँ मेरा एक एम है, एक मेरा सपना है, एक मेरा गोल है, और मेरा एक ही वो है दर्शन है जिसको मुझे पूरा करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। तो ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा था। लेकिन कई बार शैतान भी ऐसे दर्शन दिखाने की कोशिश करता। देख, शैतान भी कई बार मीठी गोली देकर है ना घेर कर मारता है, जिसमें इंसान पानी नहीं मांगता। देख, अब तू पास्टर बनने वाला है, तेरे पास देख सामर्थ भी है, ताकत भी है, अभिषेक भी है। अब देख तेरी बड़ी कलीसिया होगी, अगर तुझे कोई चर्च में से निकाल देना तो तू अपनी खुद की कलीसिया खोल लेना, और लोगों को इधर उधर से बुला लेना, इस चर्च में से बुला लेना, उस चर्च में से बुला लेना, या किसी की नींव पर घर बनाना।
या अपने खुद के नाम की संस्था बना लेना, और या ऐसे करना वैसे करना, मतलब अपने साथ कुछ सेवक रख लेना, मतलब जिसमें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे मन के विचार आ रहे हैं कि हम मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं है। मतलब हमने धीरज से उसकी बाट नहीं जोही, लेकिन अपने मन के विचारों को हम पूरा कर रहे हैं। तो ये किसकी ओर से? ये डेफिनेटली ये शैतान की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर जब हमें सेवकाई देता है तो उसके अनुसार वो हमसे बात करता है, और उस जब वो सेवकाई देता है तो उसके काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। कि कोई भी व्यक्ति जब प्रभु के कामों को देखता है, जब वो बुलाहट में पूरी तरीके से आता है, तो 100% की गारंटी से वो जान जाता है कि ये प्रभु की ओर से ही है। ध्यान रखना, शुरुआत में थोड़ी सी मुसीबतें समस्याएं आती हैं सेवकाई को खड़ी करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के विश्वास के काम में कदम बढ़ाने के लिए, और अपने आप को तैयार करने के लिए, उसके काम के लिए हाँ कहने के लिए थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं में डूबने नहीं देता है। लेकिन जो आसान तरीका है ना, ध्यान रखना, वो शैतान की ओर से होता है, क्योंकि लिखा है कि चौड़ा है वे मार्ग जो विनाश की ओर लेकर जाता है, जिसका रास्ता मृत्यु की ओर खुलता है, लेकिन सकरा है वे मार्ग जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, जिसका रास्ता स्वर्ग की ओर खुलता है। तो मेरे भाई और बहनों, इसी तरीके से हम जान पाएंगे। और परमेश्वर में सेवकाई में परखता है कि कहीं परमेश्वर का ये दास, कहीं ये विश्वासी, कहीं ये उतावली से तो नहीं दौड़ रहा है, कहीं ये जल्दी से पास्टर बनने की इच्छा तो नहीं रख रहा है, क्या ये धीरज धर रहा है। लिखा है कि आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूँ, बहुत जरूरी, ध्यान से समझना। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो परमेश्वर यहाँ पे स्वयं साफ कह रहा है कि सेवक भी पहले परखे जाएं और फिर उसके बाद सेवा का काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आते के साथ ही भाई माइक पकड़ लिया, हमें यही इच्छा है, मुझे पास्टर बनना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे वर्शिपर बनना है, चाहे हमने अच्छे तरीके से सीखा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं मांगी है, हमने सपने सजा लिए, इमेजिनेशन कर लिया और उनको पूरा करने के लिए चल पड़े। ना तो हमने इस बात के लिए फास्टिंग रखी, ना हम इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना ही इस बात के लिए धीरज धर रहे हैं, और परमेश्वर की अगुवाई भी नहीं मांग रहे हैं, परमेश्वर की ओर से चिन्ह भी नहीं मांग रहे हैं। अगर चिन्ह मांग रहे हैं तो उनको परख नहीं रहे हैं। कहने का मतलब कई बार शैतान भी ऐसे चिन्ह देता है कि देख तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो शैतान ने हवा को भी भरमाया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है तो हम उसको भी बार बार परखें। उसके लिए हमें आत्मा में बढ़ना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की एक बात को एक बार में ही समझ जाए, ताकि हमें परमेश्वर को बार बार परखना ना पड़े, उसकी हम परीक्षा ना करें। परमेश्वर बहुत सी बातों को लेकर हमें परखता है। सबसे पहली बात यह है, जैसे कि अभी आपको बहुत सी बातें बताई हैं और कुछ बातें ये हैं जो बताना चाहता हूँ। पहला परमेश्वर इसमें परखता है कि भेड़, क्या हम भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था, पतरस क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है, तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। 3 बातें बोली थी। मेमने वो हैं जो नए विश्वासी हैं, क्या हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके लिए आंसू बो रहे हैं, या सिर्फ हमने सुसमाचार सुनाकर उनको छोड़ दिया है, या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं नहीं करते। इस चीज़ में परमेश्वर हमें टेस्ट करता है कि जो सेवा मैंने अपने बच्चे को सौंपी है, ये चाहता तो है लाखों करोड़ों की भीड़, लेकिन क्या मैंने इसको जो 10 लोग दिए हैं, या 1000 लोग दिए हैं, या 100 लोग दिए हैं, या 5 लोग दिए हैं, क्या ये उनके लिए आंसू बोता है, क्या ये उनके लिए प्रार्थना करता है, क्या उनके लिए दुख उठाकर सुसमाचार प्रचार करता है, क्या उनके लिए प्रार्थना करता है। मतलब परमेश्वर साफ इसमें कहता है कि देख, मैंने तुझे जो भेड़ें तेरे हाथ में सौंपी है ना, मैंने तुझे उनके बीच में अध्यक्ष ठहराया, तो तू अपनी भी और अपने भेड़ों के उस झुंड की चौकसी कर जिसमें मैंने तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहरा रखा है। तो परमेश्वर इसमें परखता है कि जिसको भी सुसमाचार सुनाया गया है, या जो भी वचन के साथ हम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो आप और मैं चरवाहे हैं। चाहे हमारे साथ एक जुड़ा है, चाहे हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं, चाहे हमारे साथ 2 करोड़ जुड़े हैं। ध्यान रखना, जिसको हमने वचन सुनाया है वो हमारी भेड़ है, लेकिन उस भेड़ को अच्छा चारा देना हमारा काम है, हमारा हाथ में है। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको वचन से हिलाते रहना है, जगाते रहना है, बताते रहना है, चिताते रहना है कि क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी, क्या करने से क्या फायदा है, क्या ना करने से क्या नुकसान है। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि हम भेड़ को लेकर क्या हम इस चीज के अंदर ईमानदार हैं, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य हैं कि परमेश्वर हमें बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाए, या हम सिर्फ सुसमाचार सुनाकर बस उस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं जो जिससे कि मतलब हमें कुछ नहीं मिल सकता था। कहने का मतलब कि हाँ भाई सुसमाचार सुना दिया इतने सारे लोगों को, अब मुझे बस झट से लाखों की भीड़ मिल जाए, झट से लाखों की भीड़ मुझे खड़ा कर दी जाए, कोई कॉल करे, कोई वीज़ा दे, कोई बुलाए, कोई हमें समझाए सिखाए, ऐसे इस तरीके से बोले कि हम लाखों करोड़ों में प्रचार करें। परमेश्वर करवा सकता है, क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहता है कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो और अरबों खरबों मतलब सारी आत्माएं बचाई जाएं। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए क्या हम फेथफुल हैं?
अगर परमेश्वर का एक विश्वासी अगर इन चीजों को अनुभव से सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है, दूसरों के अनुभवों से सीख रहा है और सच में धीरज धर के परमेश्वर की मार्ग पर चल रहा है भय मानते हुए और बहुत गंभीरता के साथ वचन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अगर ऊपर चढ़ भी जाएगा ना तो गिरने के इतने चांस नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अचानक उतावली से ऊपर चढ़ गया तो मुंह के बाहर गिरने के पूरे चांसेस है। ध्यान रखना, अगर जब इंसान गिरता है ना तो फिर उसके बाद आंसू आंसू और आंसू, कुछ नहीं रहता। इसीलिए ये सेवा का काम ऐसा है, इसमें फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है गंभीरता के साथ कि हम उतावली से ना दौड़ें, कहीं चूक ना जाएं। इसीलिए क्योंकि भेड़, परमेश्वर ने जो हमें भेड़ें दी हैं, उन भेड़ों की हमें देखभाल करनी है, रखवाली करनी है, उनको संभालना है, उनको चरवाही देनी है, उनको चराना भी है, वचन के द्वारा चराना है। अगर उनका कोई दुख है, समस्या है, परेशानी है या कुछ भी प्रकार की कोई भी कलेश को लेकर वो बैठे हुए थे तो उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको दिलासा देना है, उनको वचन से संभालना। जैसे प्रभु ने हमें संभाला है और हमें आज़ाद किया, हमें छुड़ाया, तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो छुटकारा पाएं। ये नहीं कि बस वचन सुनाकर छोड़ दिया। अगर कोई भेड़ है, अगर हमारे पास आ रही है, अगर हमसे बात करना चाहती है तो हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे, केयर नहीं कर रहे, गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उनको अपने से दूर कर रहे हैं या किसी को ब्लॉक मार दिया या किसी से बात करने के लिए बिल्कुल भी हम इच्छुक नहीं है, मतलब हम एक तरीके से विरोध रख के बैठे हैं, तो इस चीज के अंदर भी सही नहीं है। अगर हम 5 लोगों में फेथफुल नहीं है तो 5,000 या 5 लाख परमेश्वर कैसे देगा? इसमें हमें फेथफुल देखना है, दिखानी है, क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है कि हमें जो परमेश्वर ने सेवा का काम सौंपा है, चाहे पॉट साफ करने का है, चाहे पोछा मारने का है, चाहे एक गिलास पानी पिलाने का है परमेश्वर के अभिषिक्तों को, तो परमेश्वर इन चीजों को लेकर हमें घर में भी परखता है। जब घर का प्रबंध हम अच्छे से नहीं कर सकते तो परमेश्वर की सेवा का कार्य कैसे करेंगे? वचन में साफ लिखा है हमें घर पे भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। ये नहीं कि हम बाहर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, लाखों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन घर में गालियां बक रहे हैं, माता पिता की आंखों में आंसू लेकर आ रहे हैं, किसी से अच्छे मुंह से बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट केस तलाक वाली बातें हैं, लड़ाई दंगा कर रखा है और मन मुटाव की बातें हैं, नामाफी की बातें, तो कोई फायदा नहीं है, वो सब कुछ जीरो अंडा है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि इस बात का एक अनुभव भी है। कहा जाता है, एक गवाही सुनाई थी परमेश्वर के अभिषिक्तों ने बेनहीन जी की, पास्टर बेनहीन जी की, कि उनके द्वारा आपको मालूम होगा कितना नाम है उनका, परमेश्वर ने उनको कितनी महिमा दी है ना, परमेश्वर ने उनको बहुत उठाया है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा था, वो आईसीयू तक पहुंच गए थे, शायद उनकी मतलब वो सो भी चुके थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको एक दर्शन दिया कि बैनी, वो स्वर्ग की किसी लाइन में खड़े थे, परमेश्वर की आत्मा ने उनको दर्शन दिया कि देख बैनी, मैं तुझे एक लास्ट चांस दे रहा हूं, तो अपनी पत्नी को माफ कर दे। सिर्फ इतनी सी बात को। क्यों? क्योंकि बाहर बड़े बड़े काम हो रहे थे, लेकिन उनके घर के झगड़े और घर की बातें परमेश्वर और बेनहीन जी और उनकी वाइफ वो खुद ही जानते थे। ये बातें मनुष्य तक को नहीं पता चली थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी को माफ किया, परमेश्वर ने उनको मौका दिया, उन्होंने माफ किया। माफ करने के बाद उन्होंने अपनी ये गवाही बताई कि थोड़ा सा कमीर पूरा गुदा आटा खराब कर सकता है, इसीलिए अपने घर का अच्छा प्रबंध करना है मेरे भाई और बहनों, कि हम सेवा के कार्य में चूक ना जाएं। परमेश्वर ने कहा था, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, मैं बंदी गृह में था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? मतलब अगर हमारे घर के लोग ही दुख में, समस्या में, आंसू में, परेशानी में, जकड़न में या फिर भूख में अगर तड़प रहे हैं और हम बाहर सेवकाई कर रहे हैं, धड़ल्ले से हालेलुया या प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने, मतलब बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन अगर घर में रोना पीटना चल रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हमने अपने घर के लोग ही नहीं जीते हैं, जो परमेश्वर ने भेड़ें हमारे हाथ में सौंपी हैं, उनको हम अच्छे तरीके से चरवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, उनकी अगुवाई नहीं कर रहे हैं और उनके साथ हम मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा का कार्य कैसे करेंगे? वचन में साफ लिखा है। और दूसरा, कहीं हम भेड़िए तो नहीं बन गए हैं कि अच्छी वाली भेड़ों को भटकाना या गलत शिक्षा देना, उनको यहाँ से वहाँ तितर बितर कर देना, यहाँ की वहाँ ले जाना, वहाँ की यहाँ ले जाना, खुद तो भटक ही गए हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। वो वाला पास्टर अच्छा है, ये वाला पास्टर अच्छा है, यहाँ पर प्रचार अच्छा होता है, यहाँ के वचन सामर्थ्य है, यहाँ पर हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं, तेल पानी भी ब्लेस करते हैं, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, हमसे अच्छे से बात भी करते हैं, चर्च में आने भी देते हैं, यहाँ पर तो कुछ पैसा नहीं लगता, यहाँ पर सस्ते में है सब कुछ, ये घर पे भी आकर प्रार्थना करते हैं। अगर हम मनुष्य को देख कर जा रहे हैं ना, तो हम खुदा का हाथ अपने ऊपर से हटा रहे हैं। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर हम मनुष्य को देखकर कलीसियाएं बदल रहे हैं, अगर हम एक जगह पे फेथफुल और ईमानदार नहीं है ना, तो हम चाहे हजारों जगह चले जाएं, वहां पर ईमानदार हो ही नहीं सकते। क्योंकि खुदा ने जहां पर हमें बोया है ना, अगर वो पौधा वहां से उखाड़कर किसी और जगह लगा दिया जाए तो वहां पर अच्छे से पनप नहीं सकता। ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ना तो हम खुद ठोकर खाएं, ना ही हम किसी के ठोकर का कारण बने, वरना हम अपने आप को करेक्ट करें, वचन से जांचें। प्रभु ने हमें जहां रखा है वहां पर हम ईमानदार, फेथफुल, डिवोटेड, कमिटेड रहें। ये नहीं कि मुंह फैलाकर यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं, वहां चल दिए, वहां चमत्कार हो रहे हैं, वहां चल दिए, सारी मिनिस्ट्रियों में जा रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, सब जगह से सुन रहे हैं, मतलब 10-10 जगह पैर फैला रहे हैं, तो सोचो नाव कहां जाएगी? इंसान डूबेगा। ना तो अपने रास्ते में पहुंच जाएगी, इंसान डूबना है,
आज नहीं तो कल डूबना है। इसीलिए क्या हम सेवकाई में फेथफुल हैं, अपने अगुओं के साथ फेथफुल हैं, अपनी भेड़ों के साथ फेथफुल हैं, अपने कलीसिया के लोगों के साथ ईमानदार हैं। परमेश्वर सेवकाई में परखता है। कहीं हम भेड़ियों के काम तो नहीं कर रहे हैं, भेड़ के रूप में रहकर भेड़ियों के काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर की सेवकाई की भेड़ों को तोड़ तो नहीं रहे हैं, उनको यहाँ वहां तो नहीं भटका रहे हैं, कहीं हम खुद तो नहीं भटक रहे हैं, कहीं हम गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं हम गलत शिक्षा सुन तो नहीं रहे हैं। क्या जो हम सुन रहे हैं क्या वो वचन के अनुसार है, या हम सिर्फ चमत्कार को देखकर नमस्कार कर रहे हैं, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, अपने लोगों को छोड़ रहे हैं, या अपनी कलीसिया अपने भेड़ों को छोड़कर भाग रहे हैं, या तितर बितर हो रहे हैं। भेड़ वो होती है, एक दिल का टुकड़ा है यीशु की। ध्यान से समझना, यीशु भेड़ों को अपने कंधे पर रखकर घूमता था। किस प्रकार की ये एक आत्मिक बात है समझना। मतलब यीशु ने हम भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। एक भेड़ को बचाने के लिए भी वो मीलों तक दौड़ा। बहुत दूर दूर जाकर यीशु ने प्रचार किया, मेरी और भी भेड़ें हैं, मुझे उनको इकट्ठा करना है। और वो इस भेड़शाला की नहीं है। प्रभु कहता है, प्रभु को मालूम है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान क्यों दी, क्योंकि उसने कहा भेड़ों का चरवाहा मैं हूं। क्यों? क्योंकि भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और आज क्या हम कर क्या रहे हैं, ये हमें जांचना है। जो हमें परमेश्वर ने सेवा दी है, क्या हम भेड़ों को छोड़कर तितर बितर भाग रहे हैं, या तितर बितर कर रहे हैं, या हम भेड़ के रूप में भेड़िए बनकर घूम रहे हैं, या और दूसरों की भेड़ों को तोड़ रहे हैं, दूसरी कलीसिया को खराब कर रहे हैं, दूसरी कलीसिया में फूट डालकर शासन करने की इच्छा रख रहे हैं, या फिर हम कुछ और मंशा से घूम रहे हैं, कुछ और मंशा से जीवन जी रहे हैं, कुछ और मंशा से हम सेवकाई कर रहे हैं। क्या है? लालच तो नहीं है, कहीं कोई चोरी तो नहीं है, कहीं अपने आप को ऊंचा उठाना तो नहीं है, कहीं अपने आप को ज्यादा चमत्कारी, ज्यादा अच्छा सेवक दिखाना तो नहीं है, कहीं हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। इन बातों में हमें परखना है, क्योंकि खुदावन हमें सेवकाई में, अपने घर में, पर्सनल लाइफ में परखता है। और बात कहना चाहता हूँ, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, कभी किसी चर्च में जा रहे हैं, कभी किसी चर्च में जा रहे हैं, वो पनप नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की ओर ताक रहा है, खुदावन की ओर नहीं देख रहा है। कोई मनुष्य अपने सर पे से खुदा का हाथ हटा के मनुष्य का धरवाना चाहता है। और जहां मनुष्य पर विश्वास आ जाता है कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो ले हैंड प्रेयर करेगा, वो सर पे हाथ धर के प्रार्थना करेगा, या वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब मेरे जीवन में काम होगा। अगर हम इस विश्वास से बैठे हैं ना, तो तभी हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमें ग्रहण करना आना चाहिए। अगर खुदा हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने पर है, लेकिन हम मनुष्य का हाथ रखवा के उस काम को छोटा कर देते हैं, या तो उस काम को भी खो देते हैं, क्या पता कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त का हाथ रखवाने का मौका ही ना मिले, और उस हाथ रखवाने के चक्कर में हम प्रभु के भी चमत्कार को खो दें। इतनी भी बड़ी गलतियां हमने ना करें। ध्यान रखना, बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां शायद की हो, लेकिन इन बातों से हमें समझना है, सीखना है और संभलना है, जांचना है कि कहाँ हम गलत हैं, कहीं हम इन चीजों के चक्करों में तो नहीं पड़ गए हैं। और दूसरी बात है चोरी और लालच। कहीं हम सेवकाई के अंदर किसी बात को लेकर लालच तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, चाहे भेड़ों की चोरी हो, चाहे धन की चोरी हो, चाहे किसी भी प्रकार के काम की चोरी हो। जैसे परमेश्वर ने जो सेवा हमें सौंपी है, कहीं हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना काम हम अपनी सेवा का काम छोड़कर या दूसरे कामों में व्यस्त है और झूठ बोल रहे हैं, या निंदा कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, गंभीर नहीं समझ रहे हैं, और हम अपने आप को दूसरे कामों में बिजी बताकर और चर्च की सेवा को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये चोरी है। अगर हम एक इमरजेंसी मोमेंट अलग होता है, लेकिन उसके अंदर हम सच्चाई बताकर परमेश्वर के अभिषिक्तों को हम अपने कामों को कर सकते हैं, लेकिन पहला स्थान प्रभु को देते हुए, वो भी सच्चाई के साथ। और दूसरी बात यह है, परमिशन मांगते हुए कर सकते हैं कि हाँ पास्टर जी, सिस्टर जी, आज मुझे यहाँ जाना है, बहुत ज़रूरी है, ये काम है, क्या मैं आज जा सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, और जो मेरा काम है उसमें आज मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, अगर आ गए तो शायद कर सकता हूँ, अगर नहीं आया तो शायद हो सके तो प्लीज़ आप किसी को बोल दीजिएगा, ताकि मेरी जॉब कोई और ले ले, या पॉट वो साफ़ कर दे, आज मैं नहीं कर पाऊँगा, झाड़ू वो मार दे, या माइक सेट वो कर दे, या आज पानी वो पिला दे आप लोगों को, आपके पुलपिट पर पानी आज वो रख दे। तो इसी तरीके से हम परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर मान सम्मान करके, खुदावन के वचन को इज्जत देकर हम रिस्पेक्ट के साथ पूछ सकते हैं, और हम परमिशन मांग सकते हैं। परमिशन मांगने के बाद हमें इस चीज में कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा मांगी है आगे से कि क्या हमें आज्ञा है जाने की। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हम लालच तो नहीं कर रहे हैं धन को लेकर, टाइट को लेकर, ऑफरिंग को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, लेने देने को लेकर। ऑफरिंग पे अधिकार किसका है, 10वें हिस्से पे अधिकार किसका है, और इन चीजों पर कहीं हम भेड़ों का लालच तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे कि उसकी मुर्गी मेरे पास सोने का अंडा दे दे, अपने दान 10वें हिस्से मेरे पास दे, या हमारी मुर्गी मतलब कहीं और ना जाए।
ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करना। देखो साफ बोलना सुखी रहना कि भाई कोई मेरी भेड़ों को चुरा करने ले जाए, मेरी भेड़ें मुझे बहुत अच्छा 10वां हिस्सा या ऑफरिंग देती हैं, या फिर इसके अलावा दूसरी बात, यार वो वाली भेड़ अच्छी है, यार वो वाली भेड़ मेरे पास आ जाए, या उसको सुसमाचार सुनाऊंगा, हो सके तो उससे बात हो जाए, उसके पास जाऊंगा, उसको मतलब उसको समझा सिखाकर बुझाकर मतलब क्लियर करके बातचीत करके उसके साथ वचनों की मीठी मीठी बात करके जब उसको अच्छा लगेगा, जाकर वो वचन में फंस जाएगी तो वो मेरे पास आ सकती है, उसको मेरी सेवकाई अच्छी लगेगी, फिर वो मेरी सेवकाई में आना शुरू कर देगी, फिर वो अपने दान 10वें हिस्से मेरे ऑफर मेरे चर्च में डाला करेगी। कहीं हम इस प्रकार की सेवकाई में तो नहीं है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। और जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदारियां प्रभु यीशु मसीह ने उठाई थी, क्या वो जिम्मेदारियां आज हम उठा रहे हैं? इन बातों को हमें देखना है, अपने अंदर जांचना है और परखना है। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, साफ बोलना सूखी रहना। जहां आज हम करेक्ट हैं, हाँ हम 100% हमारी गलतियां हैं, हम करेक्ट नहीं है, हम 100% करेक्ट नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट, हम आज तक बिगेस्ट फेलियर हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी गलती को मानकर छोड़ दें और सेवकाई में अपने आप को परमेश्वर के वचन से, आईने से जांचें, तो परमेश्वर हमें जरूर ऊंचा उठाएगा, जरूर हमारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, याद भी नहीं करेगा और हमें अपने मार्ग पर चलाएगा, वरन हमें भटकने नहीं देगा, भरमाए जाने नहीं देगा और हमें शैतान के दर्शन को भी पूरा करने नहीं देगा, वरन प्रभु स्वयं अपना ही दर्शन अपनी महिमा के अनुसार अपनी आत्मा से हमारे द्वारा लेगा और पूरा करवाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें जांचना है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। एक सेवक की जिम्मेदारी क्या होती है? भेड़ों को हिलाना, भेड़ों का प्रचार करना, भेड़ों को अच्छा चरवाहा देना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए आंसू बोना और उनसे बार बार बात कर करके उनको जगाना। अगर कोई डिमोटिवेटर, उसको मोटिवेट करना। अगर कोई समझ नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अगर किसी प्रकार की किसी वस्तु की घटी है तो उससे बात करना, उनसे शेयर करना, लेकिन उनको अपने पीछे नहीं लगाना। ये मत सोचना कि मैं उनको सब कुछ दे दूं, उनको अपने पीछे लगा लूं। ऐसा भी करके श्राप नहीं लेना है अपने ऊपर, क्योंकि उनको भी परमेश्वर की ओर ताकना सिखाना है, ताकि वो परमेश्वर की ओर ताकेंगे तो भरपूरी की आशीष भी पाएं। क्योंकि मनुष्य कितना दे सकता है। इसी तरीके से हमें किसी भेड़ को अपने पीछे भी नहीं लगाना है, वरन उनको परमेश्वर की ओर ताकना सिखाना है। कुछ कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं ऐसी कि परमेश्वर चरवाहों को भी कभी कभी कठोर कर देता है और सारे दरवाजे बंद कर देता है, और भेड़ों को बहुत जरूरत होती है, चाहे धन की हो, चाहे किसी प्रकार की ब्लेसिंग की हो, चाहे किसी प्रकार की काउंसलिंग की हो, चाहे किसी प्रकार की मोटिवेशन की हो। तो परमेश्वर सारे दरवाजे कई बार बंद करता है ताकि उसकी भेड़ें छटपटाएं, उस डायरेक्ट उस खुदा से पुकारें, खुदा के पास जाएं, खुदा के लिए गिड़गिड़ाएं, खुदा के लिए रोएं, खुदा के आगे बोलें, उससे प्रार्थना करें। जैसे कि एक उकाब होता है ना, छोटा उकाब होता है, तो वो बड़ा उकाब, एक बाप है ना, अपने बेटे को मतलब एक अपने बच्चे को, छोटे उकाब को अपने पंखों में फंसाकर, अपने पंजों में फंसाकर बहुत ऊंचाई में लेकर जाता है और वहां से छोड़ देता है। जब वो छोटा बच्चा उकाब जब पंख फटफटाता है तो उड़ नहीं पाता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो गिरने को होता है, तो उसका बाप बार बार उसके चोंच मारता है, उड़, पंख हिला अपने, बार बार चोंच मारता है और बार बार उसको पंखों से धकेलता है, बार बार उसके पंखों से चांटे मारता है, हिल, पंख हिला, पंख खोल अपने, बार बार चोंच मार रहा है, सर पे चोंच मार रहा है, साइड में चोंच मार रहा है, पंखों पे चोंच मार रहा है। कई बार हमारा परमेश्वर उकाब हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है कि हम संसार की ओर ना जाए, ताकि हम इंडिपेंडेंट हो। अगर संसार की ओर गए, जैसे ही संसार ने दरवाजा बंद करा, भाई ने, बहन ने, परिवार ने, कलीसिया ने, अभिषेक ने, दास दासी ने, तो उसके बाद इंसान मुंह के बाहर ही गिरेगा। अगर इंसान परमेश्वर की ओर ताक रहा है, चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए, अगर परमेश्वर के दासों ने भी दरवाजा बंद कर दिया ना, तब भी हमें किसी प्रकार की कोई दुख, टेंशन, चिंता, परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर ताकना और उससे मांगना, उसी को पहला स्थान देना सीख लिया है। ये नहीं कि पहले परमेश्वर के अभिषेक करेंगे तो ही हम करेंगे, वही हम हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वही हमें धन देंगे, वही हमें पनाह देंगे, वही हमारी शादी कराएंगे, वही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, वही हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, वही हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, वही हमें चंगा करेंगे, वही हमें आशीष देंगे, वही हमारे घर पर आएंगे। अगर वो रूठ गए तो पता नहीं परमेश्वर ना रूठ जाए। हम इस चक्कर में ना, मनुष्य को खुश करने के चक्कर में या फिर मनुष्य की ओर ताकने के चक्कर में परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर से हटा लेते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें जांचना है कि क्या हम परमेश्वर की उन दी हुई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कि हम भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उसकी भेड़ों को चरा रहे हैं, मेमनों की रखवाली कर रहे हैं और भेड़ों को अच्छी चरवाही दे रहे हैं और भेड़ों की देखरेख कर रहे हैं। इस बात से गंभीर एक सेवक को होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक चरवाहे को भेजा इसीलिए है कि वो अपनी भेड़ों की देखभाल करे, देखरेख करे, मेमनों की चरवाही करे, उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे। क्योंकि लिखा है, एक अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
तो ये वाली बातें हम सेवकों में होनी चाहिए, चाहे भले ही इस पल तक नहीं है लेकिन अब से होनी चाहिए। परमेश्वर हमें जिम्मेदार ठहराता है, परमेश्वर हमें इस बात का जिम्मेदार कहता है कि बेटा तुझे मैंने, तेरे हाथ में मैंने अपनी इतनी सारी भेड़ें सौंपी हैं, देख तेरे हाथों में मैंने इतनी सारी अपनी भेड़ें और इतने सारे मेमने सौंपे, नए नए विश्वासी, बेटा तुझे उनको चरवाही करनी है, उनको सिखाना है, उनको समझाना है, उनको सही शिक्षा देनी है, उनको वचन पे चलाना है, उनकी मदद और सहायता करनी है। जैसे मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूं तुझे उनकी अगुवाई करनी है। तो क्या हम उन बातों के लिए परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं? जो भरोसा परमेश्वर ने आप और मुझ पर रखा है, क्या उस भरोसे को हम कायम रखेंगे या तोड़ देंगे? कुछ समय के लिए करेंगे या फिर अपनी अभिलाषाओं के लिए करेंगे या फिर हम उस चीज से हट जाएंगे? इन चीजों से हमें अपने आप को परखना है, जांचना है। मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर परखता है। सबसे पहला पर्सनल लाइफ में हमारे चुनाव क्या हैं, रिलेशन में क्या चुनाव कर रहे हैं, रिश्तेदारों में क्या चुनाव कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर, बुराई को लेकर, अडल्ट्रीनेस को लेकर, शारीरिक अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को लेकर, संसार के रिश्ते नातों को लेकर हम क्या चुनाव कर रहे हैं? या हम वचन को इज्जत दे रहे हैं या वचन की गंभीरता में हैं, या हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, कहीं उसके साथ हम कुछ चोरी तो नहीं कर रहे हैं? टाइट, टाइम और टैलेंट, इन तीनों में परमेश्वर के साथ ईमानदार है। हमारी खुद की जिंदगी में हर बात को लेकर चुनाव करने में, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने में, रिश्ते नातों में, शादी ब्याह में, क्या हम परमेश्वर के वचन का इज्जत करके उसका चुनाव कर रहे हैं या संसार के अभिलाषों में लिप्त होकर दूसरों को खुश करने के लिए हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया? और दूसरी बात, परमेश्वर हमें परखता है सेवकाई में कि उसकी भेड़ों की रखवाली की जा रही है, कहीं उसके सेवक गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सेवक मतलब परमेश्वर का दर्शन पूरा करते करते कहीं शैतान का दर्शन तो नहीं पूरा कर रहे हैं, कहीं सेवक भटक तो नहीं गए हैं, कहीं भेड़ भटका तो नहीं रहे हैं, कहीं भेड़िए बनकर किसी भेड़ के झुंड को तितर बितर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी भेड़ को तो नहीं भटका रहे हैं, कहीं लालच तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लालच से सेवा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हैं, किसी की भेड़ की हो, चाहे धन की हो, चाहे परमेश्वर के राज्य की किसी भी वस्तु की हो, कहीं अपनी जिम्मेदारी को ऐसी छोड़ तो नहीं रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं या नहीं निभाते? परमेश्वर परखता है। और परमेश्वर इस बात को भी लेकर हमें सेवकाई में परखता है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्या उनमें हम ईमानदार और फेथफुल हैं, क्या उनकी हम अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, क्या कहीं हम व्यभिचार तो नहीं करने बैठ गए, कहीं हम किसी को गलत नज़र से तो नहीं देख रहे हैं, कहीं हम कहीं अपना शारीरिक भोग विलास के लिए तो नहीं कर रहे हैं कुछ, कहीं हम अपनी संतुष्टि मिटाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? ध्यान से समझना, क्या जो हमें भेड़ें सौंपी गई हैं उनके साथ हम अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सांसारिक रूप से? क्या हम परमेश्वर का भय मानते हुए उन कलीसिया के लोगों को अपना भाई बहन मानते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए? ये बातें हमें जांचनी और परखनी, क्योंकि शैतान भी कई बार ऐसी उत्तम थाली परोसने की कोशिश करता है कि लगता है कि सब कुछ सही है और वचन भी ऐसे तोड़ मरोड़ कर रख के मतलब सामने रख देता है कि हाँ भाई ये भी तो कर सकता है, अरे उससे थोड़ी ना हुआ, ऐसे भी शादी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, ये भी तो बपतिस्मा हो ही सकता है। मतलब कई बार शैतान ऐसे थालियां परोसा जिसमें इंसान फंस जाता था। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, ये छोटी बातें नहीं है, बहुत गहरी और बड़ी बातें हैं। परमेश्वर हमें परखता है, हमें वचन से अपने आप को जांचना है कि कहीं हम भोग विलास में तो नहीं पड़ते जा रहे हैं। सेवकाई में आए हैं लेकिन सेवा करते करते कहीं हम व्यभिचार तो नहीं कर बैठे, कहीं हम किसी चीज की लालसा तो नहीं कर रहे हैं। बस अब इतना बताकर ऑफ करेंगे। बात यह है, हमारे पास कुछ ऐसी गवाहियां भी आई हैं जिन कुछ विश्वासियों को परमेश्वर खड़ा करने पर था और बहुत अच्छी बुलाहट रखी थी, उन्होंने अपनी बुलाहट को कैसे खो दिया। जैसे कि शिमशोन के साथ हुआ था, एक तरीके से एक लड़की के प्यार के चक्कर में अपनी उस बुलाहट को खो दिया था। मतलब कुछ इसी तरीके से परमेश्वर के कुछ लोगों को, कुछ विश्वासियों को एक अच्छा खिताब, एक अच्छा पादरी वाली एक पोस्ट मिलने जा रही थी, वो एक प्रचारक बनने जा रहे थे और एक अच्छी ड्रेस मिलने जा रही थी उनको, एक पास्टर बनने जा रहे थे, बहुत अच्छी पदवी मिलने वाली थी। लेकिन पदवी मिलने से पहले उनको उस जगह पर पहुंचना था और बीच में जब उन लोगों ने सफ़र किया, उन्होंने सफ़र किया, जब वो रास्ते में थे, सफ़र में थे, पता नहीं ट्रेन में थे या कैसे थे, तो पता चला कि उनको एक लड़की मिली। वहां से उस लड़की के साथ वो कहीं और चले गए, लेकिन वहां नहीं गए जहां पर उनको पादरी की एक पदवी दी जानी थी। अब समझने की कोशिश करना, देखो शैतान ने इसमें कैसे भरमाने की, कैसे काम करने की कोशिश करी कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की उस बड़ी और सामर्थ्य बुलाहट से शैतान ने कैसे दूर कर दिया। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये बहुत गहरी बातें हैं। हमारे पास ऐसी गवाहियां आई हैं, इसलिए बताना चाहता हूं कि शैतान बहुत चालाक है। हम उसको कमज़ोर ना समझे, हम अपने शत्रुओं को कभी कमज़ोर ना समझे। हमारा शत्रु शैतान है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।